She will speak in Hindi. Oh, okay. Oh, okay. Please, you can start. Just share what is God doing and how you landed here. Don't go too lengthy or just go what God. जय मसीह। मैं पहले तो भाषा का थोड़ा प्रॉब्लम है, मगर परमेश्वर का आशीष से थोड़ा थोड़ा मैं सीख रही हूँ अभी। मेरा थोड़ा सा गवाही बताएंगे, पहले प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, thank you Lord Jesus for giving us this time, Lord Father। परमेश्वर आपने यही समय दिया है। परमेश्वर आपने मेरे जीवन में बड़ा काम किया है और मेरा जीवन बदला है। और जो मेरा गवाही सुनेगा वो उनके जीवन में भी परमेश्वर आप काम करेगा। परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं है आपके सामने, मैं जस्ट मिट्टी हूँ। आपका अनुग्रह से मुझे ऊपर किया है ताकि आपका नाम को सारे पृथ्वी में डिक्लेयर करने के लिए। हालेलुया। इतने कमज़ोर को आपने चुना है आपकी महिमा के लिए। आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। सब महिमा आपका है। इन जीसस माइटी नेम आमेन। एक्चुअली मैं हिंदू परिवार से आया है। थोड़ा इमोशन है, सॉरी फॉर दिस। हिंदू परिवार से आया है और जो मूर्ति पूजा से गरीबी बनता है वही मेरा परिवार में हुआ था। पैसे का प्रॉब्लम से बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ था, शांति नहीं था। मैं बचपन से सोचा था शांति कैसे मिलेगा, और शांति नहीं ये करके मैं सुसाइड भी करने के लिए कोशिश किया था। शैतान को भी जानता है मेरे लिए परमेश्वर ने इतनी बड़ा योजना करके रखा है। इसलिए जैसे कि यीशु मसीह बचा था उस टाइम से, अच्छा उसी टाइम से यीशु मसीह को भी मारने के लिए कोशिश किया। ऐसे मेरे जीवन में भी बहुत हुआ था। मतलब शैतान ने मेरे जीवन को ख़त्म करने के लिए कोशिश किया, मगर यीशु मसीह ने बचा के रखा है। मैं यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद ये सब बाद में समझ आया। और मैं इतने पढ़ाई लिखा में नहीं था, और मेरा परमेश्वर का अनुग्रह से RK कॉलेज में सिलेक्शन था, वो भी बहुत चमत्कार तरीका से किया था। हर साल तो 7 लोग ही सेलेक्ट करता था। जब मैंने एग्ज़ाम लिखा है उसी साल तो 8 लोग सेलेक्ट हुआ है और 8 नंबर मेरा था। परमेश्वर ने मेरे लिए एक और सीट बढ़ाया। जो मेरे जीवन में काम कर सकती है तो आप लोग का जीवन में भी ज़रूर काम करेगा। और हमेशा जो भी मेरा दिल का इच्छा है परमेश्वर पूरा होते जा रहे, क्योंकि परमेश्वर का साम चैप्टर 37 वर्स 4 में लिखा है, डिलाइट योर सेल्फ इन द लॉर्ड, गॉड विल गिव योर द डिज़ायर ऑफ योर हार्ट। हिंदी में इतने थोड़ा मुश्किल है, मिक्स करेगा। और गवाही तो बहुत लंबा है, थोड़ा शॉर्ट करेगा। ऐसे करके एग्ज़ाम का टाइम में बहुत मुश्किल था, क्योंकि टीचर्स लोग इंग्लिश हिंदी में सिखाता है। मैं तो इतनी मालूम नहीं है, मैं तो मणिपुरी भाषा ही थोड़ा मालूम है, मैं मणिपुर का है। और परमेश्वर ने जब उस टाइम में मैं इतने बाइबल का भी मालूम नहीं है। मेरा रूम में एक वचन लिखा था, जीसस नेवर फेल यू। यीशु मसीह आपको कभी भी हरा नहीं देगा। और वही वचन परमेश्वर ने मेरे जीवन में पूरा किया। जब वो वचन पढ़ते हैं ऐसे लगते हैं मेरा आत्मा में परमेश्वर कुछ बात कर रहे, और जो भी एग्ज़ाम के लिए टेंशन था वो सब निकल जाते, बहुत हल्का होता था। ये मैं क्यों बोल रही, कई जगह में तो जीसस क्राइस्ट का फ़ोटो लगाती है, वो गलत है करके नहीं बोल रहे, उससे तो कुछ बात नहीं करेगा, मगर परमेश्वर का वचन से बात करेगा, क्योंकि मेरे जीवन में खुद एक्सपीरियंस किया है। और सपने में भी परमेश्वर सब बहुत मुलाकात हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा सपने में। और एग्ज़ाम के लिए परमेश्वर ने सब सपने में भी दिखाया, और दोस्त लोग के
मदद से मतलब परमेश्वर ने मदद किया एग्ज़ाम में, वो भी फर्स्ट डिवीज़न ऐसे आ गया था। मुझसे तो कुछ होता नहीं था, मगर परमेश्वर ने सब कुछ करके दिखाया। और इसमें भी वचन लिखा हुआ है, बट नथिंग विल बी इम्पॉसिबल विद गॉड। जो मेरे जीवन में होता नहीं था, मगर परमेश्वर ने कर करके दिखाया, वो देख के मुझे विश्वास बढ़ गया। जो परमेश्वर का अद्भुत काम है वो देख के विश्वास आ गया। और ऐसे तो हर दिन वही काम देखना ज़रूरी है, ताकि हमारा विश्वास को बढ़ने के लिए। और मैं परमेश्वर का यूट्यूब में बहुत देखती थी, परमेश्वर बड़ा बड़ा दास आके प्रार्थना करती है, पैरालाइज लोग इतनी उसी टाइम में उठ के भागना चालू करते हैं, संगाई मिलता है। ये सुपरनेचुरल का चीज़ ये बहुत देखती थी, मुझे भी इच्छा था, मगर उसी टाइम में मतलब कोई नहीं था मुझे सपोर्ट करने के लिए। जब मैं मणिपुर में था तो एक चर्च में ऐसे गया था, सर मिला है और सर ने प्रीचिंग किया, तो मेरा छोटी बहन को बहुत छुआ था परमेश्वर ने। और छोटी बहन ने बोला था हम लोग सर के साथ मतलब पास में जाके प्रार्थना शुरू करेगा। और प्रार्थना और परिवार के लिए प्रार्थना के लिए बुलाया था एक दिन। और मेरे जीवन में पहले बार मेरा माँ का प्रार्थना किया, सर ने गाइड किया कैसे करना है, घुटनों में रख के प्रार्थना किया है, तो उसी टाइम में चंगा मिल गया यीशु मसीह के नाम से। और ऐसे जो परमेश्वर के लिए काम का इच्छा था वो परमेश्वर ने पूरा किया है। सर के थ्रू हम मणिपुर में मिनिस्ट्री चालू किया था, घर घर में जाके बीमार लोग के लिए प्रार्थना किया। बहुत लोग भी, एक सिस्टर भी पाल कर बीमारी था, वो भी ठीक हो गए, वो भी हिंदू परिवार का था। वो अद्भुत काम परमेश्वर का देख के वो यीशु मसीह में विश्वास आ गया। ऐसे बड़ा काम किया है। और मैं आप लोग को सब एनकरेज करती हूँ, जो भी परमेश्वर आप दिया है वो जो भी छोटा चीज़ से काम शुरू कीजिए। जो भी आपके अंदर परमेश्वर ने प्रेम दिया है, शांति दिया है, गिफ्ट दिया है, वो इस्तेमाल कीजिए, ताकि और परमेश्वर का राज्य को बढ़ने के लिए। थैंक यू। Praise Jesus. All glory to the name of the Lord. यीशु मसीह के नाम को सब महिमा मिलने पाए। Thank you, Father God, for doing amazing things. हमारे जीवन में आश्चर्य कर्मों करने के लिए धन्यवाद। These last 2 days. पिछले 2 दिनों के लिए। And we believe, Lord. और हम विश्वास करते हैं प्रभु, You are here in our midst. और आज भी हमारे मध्य में है आप हैं। You are a supernatural. आप अलौकिक करने वाले परमेश्वर हैं, Almighty. महान परमेश्वर, Powerful. सामर्थी परमेश्वर, Living. जीवित परमेश्वर, God. परमेश्वर, Lord. प्रभु Of heaven and earth. स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है तू। Lord Jesus. हे यीशु, We pray हम प्रार्थना करते हैं that your hand तेरे हाथ move upon each one of us right और now. आज सुबह के समय हम सबके ऊपर, हर एक के ऊपर मंडलाने पाए। We speak transformation in each one's hearts. हमारा हर एक के, प्रत्येक के हृदयों में तू एक नया परिवर्तन ला। We believe, Lord, as they have come, they will go with you, carrying your presence wherever they go. और जब यहाँ पर आए हुए हैं और वहां से वापस जाते समय वो आपकी उपस्थिति को लेकर जाए, और जहां कहीं भी वो जाते हैं। Every spirit of religion, of unbelief and all kinds of things which is not of yours, be removed right now in the name of Jesus. सारे अविश्वास और सारे अधर्मी और सारे जो धर्मों की और जो बातें जो तेरी ओर से नहीं है, ऐसी आत्माओं को हम यीशु के नाम से ढांटते हैं प्रभु। Lord, we pray that more and more the spirit of boldness, the spirit of wisdom, knowledge, revelation be imparted into them at this very moment. और हम प्रार्थना करते कि इसी समय परमेश्वर पिता एक सामर्थी और एक बुद्धि की और प्रकाशन की एक आत्मा हर एक के ऊपर मंडलाने पाए। We pray, Lord, whatever you have done in my life. प्रभु हम प्रार्थना करते कि जो कुछ भी तूने हमारे जीवन में किया है, We declare double portion upon your life in the name of Jesus. हम घोषित करते हैं कि उसकी दुगनी आशीषें इनके ऊपर होने पाए। Father, we pray और हम प्रार्थना करते हैं for more and more grace to come upon you. और इनके ऊपर परमेश्वर और भी तेरा अनुग्रह उड़ने पाए। Wherever you go, जहां कहीं भी ये जाते हैं, you will be victorious in the name of Jesus. और यीशु के नाम से आप सब जयवंत होने वाले हैं। Lord Jesus, we declare हम प्रभु यीशु मसीह हम घोषणा करते हैं,
As long as the hand of God is upon you, और जब तक परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, no devil can touch you. कोई भी शैतान आपको छू नहीं सकता है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Lord, as we speak your word, हम जब तेरे वचनों को यहाँ से वचन बांटते हैं, let every word which come out of our mouth जो भी वचन मेरे मुख से निकलता है, give glory and honor to you only. प्रभु सिर्फ तेरी महिमा, नाम की महिमा के लिए वो होने पाए। Lord, help us to always please you, not to please people. परमेश्वर हमेशा हमारी मदद कर कि हम तुझे प्रसन्न करने वाले होने पाए, ना कि इंसान को। Amen. आमीन। As I speak, mostly I speak about the coming days only. और जब भी मैं बात करता हूँ मैं आने वाले समय या आने वाले दिनों के बारे में बात करता हूँ। I'm trying to put it more in short because today I think so you will be winding up quickly. और मैं संक्षिप्त तौर पे मैं अपने वचनों को यहाँ पर पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास समय कम है और हम जल्द यहाँ पे बंद करने जा रहे हैं। Yes, some people are coming from far also. और बहुत सारे लोग हैं जो दूर से आए हुए हैं। So we'll just open the book of Daniel. दानियल की पुस्तक, दानियल Chapter भविष्यवक्ता की पुस्तक, Chapter 2. दूसरा अध्याय। These scriptures are very necessary, especially for the coming days. और ये जो वचन है आने वाले समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दानियल की पुस्तक पुराने नियम में है, दूसरा अध्याय, भविष्यवक्ता की पुस्तक। If you want things around you to change, you have to pray like Daniel, and then followed by Shadrach, Meshach, Abednego. और अगर आप चाहते हैं कि आपके चारों तरफ जहां कहीं भी आप रहते हैं चीजों को बदलते हुए देखना चाहते हैं, तो आपको जरूरी है कि दानियल के समान प्रार्थना करें और उसके बाद सद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान प्रार्थना करने पाएं। During the pandemic, we prayed a lot based on this, and God comforted us like never before. What God could, we have seen what people could not do. God said the movement of God was on us, and we went places without putting all this mask and all kinds of things. जो चीजें लोग नहीं कर पाए अपनी तरफ से, उन चीजों को हम अपनी तरफ से हमारे जीवनों में परमेश्वर ने करने के लिए मदद किया है। We ask God right now as we are speaking that your ears be anointed, no distractions come upon you. और जब इस समय हम जब जब हम वचन की मननाई हम जब कर रहे हैं, मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूं कि आपके कानों पर परमेश्वर का अभिषेक उतरने पाए और किसी भी प्रकार की यहाँ वहां आपका मन ना बहकने पाए। When people are moving around, when children are moving around, don't let your eyes get moved towards them. जब लोग यहाँ वहां चल रहे हैं, बच्चे यहाँ वहां हिल रहे हैं, तो मैं आपसे विनती करता हूं कि अपने ध्यान को यहाँ वहां ना भटकाएं, आप वचनों की ओर अपना ध्यान रखें। Focus on things which profit you. जो आपके लाभ के लिए जो चीजें हैं, उन लाभ की चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। Yes. You can read it in Hindi also. Verse 2 onwards. First it starts with a dream. ओके, दानियल की पुस्तक दूसरा अध्याय उसके पहले वचन से मैं पढ़ देता हूं। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसकी नींद ना आई। We all get godly dreams. Some people get satanic dreams. Dreams are dreams. हम सबको कई बार स्वप्न दिखते हैं, दर्शन दिखते हैं, और कई बार कुछ स्वप्न होते हैं जो दुष्टों की ओर से भी हमें दिखते हैं। If you are going through some frustration and whatever you are going through, जब आप किसी भी परेशानी या गुस्से के समय से होकर आप गुजर रहे हैं, all this God is allowing it so that you should seek Him more and more. और ये सारी चीजें परमेश्वर आपके जीवन में इसलिए अनुमति देता है कि आप प्रभु में और भी बढ़ते जाएं। So this trouble Nebuchadnezzar. और यहाँ पे जो राजा नबूकदनेस्सर है, So what did he do? उसने क्या किया? Being a king, एक राजा होने के नाते some fear came on him. उसके जीवन में एक भय आने लगा। Go ahead, please, Pastor. उसका दूसरा वचन पढ़ रहा हूं मैं। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, टोने और कसदी बुलाए जाएं कि वे राजा को उसका स्वप्न बताएं। इसलिए वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। तब राजा ने उनसे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल है कि स्वप्न को कैसे समझूं। तब कसदियों ने राजा से अरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे, अपने दासों को स्वप्न बता और हम उसका फल बताएंगे। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया,
मैं यह आज्ञा दे चुका हूं कि यदि तुम कल फल समेत स्वप्नों को ना बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे। पर यदि तुम फल समेत स्वप्न को बता दो तो मुझसे भांति भांति के दान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे, इसलिए तुम मुझे फल समेत स्वप्न बताओ। उन्होंने दूसरी बार कहा, हे राजा, स्वप्न तेरे दासों को बताया जाए और हम उसका फल समझा देंगे। राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चय जानता हूं कि तुम यह देखकर कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी है, समय बढ़ाना चाहते हो। इसलिए यदि तुम मुझे स्वप्न ना बताओ तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है, क्योंकि तुमने गोष्ठी की है कि जब तक समय ना बदले तब तक हम राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे। इसलिए तुम मुझे स्वप्न बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम उसका फल भी समझा सकते हो। कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और ना कोई ऐसा राजा या प्रधान या हाकिम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी या तंत्री या कसदी से ऐसी बात पूछी हो। तो जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है, और देवताओं को छोड़कर जिसका निवास मनुष्य के संग नहीं है और कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बता सके। इस पर राजा ने झुंझलाकर और बहुत ही क्रोधित होकर बेबीलोन के सब पंडितों का नाश करने की आज्ञा दे दी। अतः यह आज्ञा निकली और पंडित लोगों को घात होने पर था, और लोग दानियल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वे घात किए जाएं। Till 13 you read, no, Pastor? Yeah, I read up. Till 13, no? Okay. So, what do you understand from verse 2 onwards? दूसरे वचन से जो यहां पर पढ़ा गया है, आप क्या समझते हैं? What do you understand? क्या समझते हैं आप? बता See, सकते हैं कोई भी कि क्या समझे आपने? See, when we go to a problem, when any problem comes in our lives, जब किसी भी प्रकार की परेशानी हमारे जीवन में आती है, do you delay? क्या आप उसके लिए देरी करते हैं? You ask yourself. आप अपने आप से पूछते हैं। He knew. वो उसे पता है, The king knew राजा को यहां पता था something serious. कि उसके जीवन में एक बहुत ही एक सीरियस परेशानी है। So what happened? He commanded, he given an order और उसने एक आज्ञा प्रदान करी और एक घोषणा वहां पर वो करता है to call all the magicians, astrologers and all the sorcerers, all people. और जितने भी वहां पे जो लोग थे, जो स्वप्न बताने वाले, जो ज्योतिषी थे, तंत्री थे, टोने थे, कसदी, सबको उसने बुलाया गया। If you are a prayerful person, अगर आप एक प्रार्थना योद्धा है, प्रार्थना करने वाले हैं, God will use the kingdom of darkness, those kings, to locate for you and to reach you to that day. That place can be saved and transformed. परमेश्वर उस अंधकार की जगह को इस प्रकार से इस्तेमाल करेगा कि आपको परमेश्वर उन जगहों में लेके जाए ताकि आप परमेश्वर के वचन को वहां पर प्रचार कर सकें। What do you understand further below? और इसके नीचे आप क्या समझते हैं? What did he do? उसने क्या किया? It was very, very strange. और यहां पर एक बहुत ही अचंभी वाली बात उसने यहां पर करी है। He also wanted genuine people. If they were genuine, that means though he was a king, he was looking out for something that was genuine. और राजा होने के नाते ये राजा दूसरे लोगों को भी चाहता था कि वो उसके प्रति विश्वासी लोग निकले जो वास्तविक है, उस प्रकार की चीजों को राजा चाहता था। See, in the Old Testament, the kings, they used to take direction from the prophets. पुराने नियम में अगर देखा जाए, जो साम्राज्य के लोग रहा करते थे, वो भविष्यवक्ताओं के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। So, if our leader is taking direction from all these astrologers and all these fake people, our nation is going into another direction, the wrong direction. अगर मान लीजिए कि हमारा जो नेता है, हमारा जो अगुआ है, वो अगर इस प्रकार से ज्योतिषी, तंत्री, टोनो, इस प्रकार के लोगों से अगर मदद लेने लगे, तो उसका जो साम्राज्य है वो एक गलत रास्ते में जा रहा है। So we got to pray for all this every day. तो हर एक दिन हमें इन सब चीजों के लिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है। I'm not going to go into detail because we are having very short time. मैं इसमें विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि हमारे पास समय की पाबंदी है। Then the next thing, what did he do? आगे जब हम वचनों को पढ़ते उसने क्या किया? He told them to explain those people who he brought. और जिन लोगों को जो ज्योतिषी, तंत्री, टोने, कसदी जो बुलाए गए थे, उन्हें कहा गया कि वो उसके स्वप्न को बताएं, जो फल है उसका उसे भी बताएं।
So if you give some wrong direction, then their lives are at risk. तो राजा ने साफ साफ उन्हें कह दिया था कि अगर वो किसी भी प्रकार का गलत अगर मार्गदर्शन प्रदर्शित कर रहे हैं तो उनकी जान खतरे में है। Do anybody like wasting your time? यहां पर कोई है जो अपने जीवन में समय को बर्बाद कर रहा है? Nobody likes. कोई भी नहीं चाहता है कि अपने जीवन में इस प्रकार से समय को बर्बाद करे। Some people think when they sit in prayer, it's a time waste. कई लोग सोचते हैं कि प्रार्थना में बैठना उनके लिए समय बर्बादी है। See, whenever you spend time in prayer, you expect God to move. क्योंकि जब भी आप प्रार्थनाओं में बैठते हैं आप परमेश्वर से अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य करे। What is Almighty? Who is Almighty? Who is supernatural? He is God Himself. सर्वशक्तिमान क्या है? सर्वशक्तिमान कौन है? अगर इस बात पर मनन किया जाए परमेश्वर खुद एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। These are the verses, these are the chapters you got to read every day so that you should get comfort from above. और ऐसे इन सारे वचनों को पढ़ना हमें प्रतिदिन जरूरी है ताकि ये वचन हमें आगे चलने के लिए प्रोत्साहित कर सके। When every day you have to read God's word and you have to read, I tell most of the people who we come across is you may feel lazy, you may find difficult to hold the Bible, but still cultivate the habit. Open, speak out loud so that you record it on your phone as you are sleeping, as you are waking. Every time when you go, you put God's word in your ears and you just go wherever you go. जरूरी है कि इन वचनों को हम हर दिन प्रतिदिन हर क्षण हम पढ़ने पाएं और अगर हमें लगता है कि हम आलसी हैं, हमें पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी हम इन वचनों को पढ़ने की एक आदत को हम डालें, हम रिकॉर्डिंग को सुने, जहां कहीं भी हम जाते हैं अपने कानों में लगाकर इन वचनों को हम सुनने वाले हो सके। So then as these people were looking, और जब ये लोग इस प्रकार से देख रहे थे, they could not find any righteous person that time. और उस समय किसी भी एक धर्मी मनुष्य को उन्होंने नहीं पाया that they could solve their problem. और जो स्वप्न उन्हें बताने के लिए, उसका फल बताने के लिए और उसकी परेशानी को हल निकालने के लिए किसी भी एक धर्मी को नहीं पाया। And he said, if anybody gives wrong direction, that person's situation, life will be at risk. He can give any kind of punishment because he's a king. और राजा ने इस प्रकार से आज्ञा प्रदान करी थी कि अगर वो लोग सही तरीके से अगर उसके स्वप्न को अनुवादित नहीं करते हैं या गलत मार्गदर्शन करते हैं तो उनकी जो जान थी वो खतरे में थी। So this decree went up to Daniel also and his friends. और ये जो आज्ञा है दानियल और उसके दोस्तों को, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इन चारों तक भी पहुंचा। Then Pastor, you can go ahead. आगे हम पढ़ेंगे 14वें वचन से पढ़ते हैं। तब दानियल ने अंगरक्षकों के प्रधान आर्योक से, जो बेबीलोन के पंडितों को घात करने के लिए निकला था, सोच विचार कर और बुद्धिमानी के साथ कहा और राजा के हाकिम आर्योक से पूछने लगा, यह आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली? तब आर्योक ने दानियल को इसका भेद बता दिया। तब दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए ताकि वह महाराज को स्वप्न का फल बता सके। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्या, मिशाएल और अजर्या को यह बात बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट न किए जाएं। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं को अस्त और उदय भी वही करता है। Who is doing that? ये कौन कर रहा है? Who is doing it? ये कौन कर रहा है? परमेश्वर। Okay. Go ahead. या आगे पढ़ते हैं। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है, वही गुड़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है और वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूं क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की यह बात बताई है। 24वां वचन। तब दानियल ने आर्योक के पास, जिसे राजा ने बेबीलोन के पंडितों का नाश करने के लिए ठहराया था, भीतर जाकर कहा, बेबीलोन के पंडितों का नाश ना कर, मुझे राजा के सम्मुख भीतर ले चल, मैं फल बताऊंगा।
तब आर्योक ने दानियल को राजा के सम्मुख शीघ्र भीतर ले जाकर उससे कहा, यहूदी बंदियों में से एक पुरुष मुझको मिला है जो राजा को स्वप्न का फल बताएगा। राजा ने दानियल से जिसका नाम बेलतशस्सर भी था, पूछा, क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताए। दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वह ना तो पंडित, ना तंत्री, ना ज्योतिषी, ना दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों को प्रकट करने वाला परमेश्वर स्वर्ग में है और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए और यह है, हे राजा, जो तुझको पलंग पर यह विचार आया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों का खोलने वाले ने तुझको बताया है कि क्या क्या होने वाला है। मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूं, परंतु केवल इसी कारण खोला गया कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार समझ सके। हे राजा, जब तू देख रहा था तब बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चौके सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका भेंट और जांघें पीतल की, उसकी टांगें लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूप काल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता ना रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। स्वप्न तो यूं ही हुआ और अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। हे राजा, तू जो महाराधिराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ, शक्ति और महिमा दी है, और जहां कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहां उसने उन सबों को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। यह सोने का सिर तू ही है। तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा, फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती हैं और पिस जाती हैं, इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुचली जाती हैं उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। तूने जो मूर्ति के पांव और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा, तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था। जैसे पांव की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी, इसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्य से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता वैसे ही वे भी एक ना बने रहेंगे। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल ना टूटेगा और ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से उखड़ा और उसमें लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया, इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को बताया है कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है। ना स्वप्न में और ना उसके फल में कुछ संदेह है। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों को खोलने वाला, इसलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया। हालेलुया। आमीन।
See, you all, I don't have to sit and explain. It's very lengthy. Okay, we are running short of time. As he's reading, we believe your ears are anointed to hear and see deep things of the kingdom of God. समय नहीं है हमारे पास इन चीजों में गहराई से जाने के लिए, मगर जिस प्रकार से यहां पर जब पढ़ा जा रहा था, मैं विश्वास करता हूं कि आप हर एक के कान खुले हुए थे और आप सुन रहे थे कि इन आने वाले दिनों में, आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है. If you want to God to show you deep things, hear God's word day and night. अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर उसके वचनों के द्वारा आपको गुप्त बातें प्रकट करे, तो जरूरी है कि हम अपने कानों को खोलें और उसके वचनों को हम सुने रात दिन. We have every kind of access which God has provided us today. परमेश्वर ने हम हर एक ऐसी व्यायाम या एक्सरसाइज को प्रदान करी है जो हम अपने जीवन में कर सकते हैं. All tools are given, technology is given, everything is given. Those people did not have this, but they were very, very closer to God. परमेश्वर ने हम सबको ऐसी तकनीक या ऐसी चीजें दी हैं जिसके बदौलत हम परमेश्वर के करीब जा सकते हैं. और उस समय भी अगर देखा जाए, दानियल इन सबके समय में ये सारी चीजें जो आज हमें प्रदान करी गई हैं, ये उनके समय में नहीं थी. Whoever is your idol of your life, crush it down and break it to pieces in the name of Jesus. आपके जीवन में किसी भी प्रकार की मूर्ति क्यों ना हो, उसे आप अपने जीवन से निकाल कर चूर चूर करें और फेंक दे. मूर्ति कहने का मतलब है परमेश्वर से बढ़कर जिस चीज को आप महत्व देते हैं, उस चीज को अपने जीवन से निकाल दें. Because that is going to stop your relationship with Jesus Christ. क्योंकि वो चीज आपके और परमेश्वर के बीच में जो रिश्ता है, उस रिश्ते को वो खत्म कर देगा. I'm speaking serious business, not joking. और मैं यहाँ पे कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत ही एक गहराई वाली बात मैं आपके सामने रख रहा There हूं. are very, very few people over in this nation who are really genuine for Jesus Christ. इस भारत देश में मैं कहना चाहता हूं कि बहुत ही कम विश्वास योग्य लोगों को आप पाएंगे जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं और कह सकते हैं असली हैं. I personally speaking, not my pride, but boasting about the Lord, so many times I've been put into fire, not asking man's help. God only allowed that situation to come and He always delivered me several times. और मैं ये कहना चाहता हूं अपने जीवन की गवाही से कि कई बार मेरे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई हैं जहां पर लगता था कि परमेश्वर ने मुझे आग के अंदर झोंक दिया है, आग के अंदर फेंक दिया है, मगर ऐसी अवस्थाओं के बीच में भी परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है और यहां खड़ा किया है. Even I mean going to a strange place, I have encountered all these police people. The moment they see me, they just go back, shaking my hands and going quietly. Nobody can touch in the name of Jesus. जब मैं किसी अनजान जगह में भी जाता हूं, जब वहां पर लोग मुझे दूर से ही देखते हैं, वो मुझे देखकर ही भाग जाते हैं. मेरा इसका कहने का तात्पर्य यह है कि मुझे कोई भी ताकत छू नहीं सकती है. Not me, huh? Don't misunderstand. I'm not saying about me. It's Christ in me. ये मेरे बारे में नहीं है, मगर मसीह जो मुझ में है, ये उसके बारे में है. So I'm not exalting myself. I'm exalting the King of Kings, the Lord of Lords. मैं अपने आप को ऊंचा नहीं कर रहा हूं, मगर मेरे अंदर जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह है, मैं उसे उठा रहा So हूं. when I'm talking, please understand, I'm not exalting myself. So जब- I don't care what you understand, but I know what I'm saying. जब मैं अपने आप के बारे में बता रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मैं परमेश्वर के विषय में कह रहा हूं. I spoke, Jesus is Lord over the MLA who is a BJP person, and he went silent because the word which came out from my mouth went into his ear and he remained quiet. जो एक बीजेपी के जो एमएलए हैं, उनके जीवन में भी मैंने देखा है कि जब मैंने अधिकार के साथ परमेश्वर के वचनों को मैंने वहां पर घोषणा किया है, उनका मुंह वहां पर बंद किया गया था. He came with two police to attack me. He went that way the same way with empty handed. वो एमएलए मुझे पुलिस के साथ मारने के लिए, मुझे धमकी देने के लिए आया था, मगर मेरे प्रार्थनाओं के द्वारा या जो मुझ में है उसे देखकर वो उसी गली से चुपचाप वापस चला गया. I don't have to give big lengthy things, but I'm telling you 1 Samuel 17:37. Yesterday we were just sharing something based on this David and Goliath. No, 1 Samuel 17:37. It says, "The Lord who delivered me out of the paw of the lion and bear, He will surely deliver me from the hand of this Philistine." और इस गवाही के आधार पर जो कल हमने पढ़ा था पहले शमूएल 17:37 में, मैं उससे फिर से पढ़ देता हूं, जहां पर दाऊद कहता है कि फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे इस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा.
Thank God for the victories which you give, which has God has given you. You have fought the battles. God, when you stood up and God fought the battles for you. Keep thanking and praising, and God will opening more and more doors, and God will give the victory, and He will get the glory. परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि जो कुछ भी जय आपके जीवन में परमेश्वर ने प्रदान करी है, या जिस भी युद्ध में आप जब जा रहे थे, गुजर के जा रहे थे, उनके बीच में जब परमेश्वर ने आपको विजय दी है, उसके लिए हमें परमेश्वर का दिन प्रतिदिन धन्यवाद देकर आगे बढ़ना चाहिए. Everything you see, the same thing repeatedly, just in a different manner, but the same thing is happening again. God is speaking. He's doing. और आप हमेशा यही सुनते रहते हैं कि परमेश्वर इस प्रकार से कर रहा है, परमेश्वर इस प्रकार से कर रहा है. इन्हीं चीजों को आप कई बार सुनते रहते हैं. So if you see, when God showed up, He used Daniel to speak to King Nebuchadnezzar. His mind changed. When it came to Saul, the same thing. He got a chance to fight Goliath. There also God gave him breakthrough victory. और हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर जब खड़ा होता है अपने लोगों के साथ, तो दानियल के जीवन में हमने देखा कि दानियल को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, खड़ा किया कि वहां पर वो राजा नबूकदनेस्सर से भी बात कर सके. और यहां दाऊद के जीवन के द्वारा भी देखते हैं कि शाऊल को भी परमेश्वर ने बातचीत किया, और दाऊद के द्वारा एक बड़ी विजय को वहां पर परमेश्वर ने दी है. The mountain will be however big, but it will collapse in the name of Jesus. आपका पहाड़ शायद कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मगर यीशु के नाम से वो ढह जाएगा. Look to Him. उसकी ओर आप देखें. Look to Him. उसकी ओर आप देखें. Keep looking at Him. यीशु मसीह की ओर देखते रहें. Keep seeking of His face. उसके चेहरे की खोज करते रहें. As you keep doing. और जब आप ऐसा करते जाएंगे, As you keep doing. आप ऐसा करते जाएंगे, there will be transformation. God will shape you. You will become more and more like Christ. परमेश्वर आपको नया बनाते जाएगा, परिवर्तित करते जाएगा, और आप मसीह के जैसे बनते जाएंगे. Every time where we go, we expect the weakest people to become the strongest and mighty child of the Most High God. और मैं कहना चाहता हूं कि जहां कहीं भी आप जाते, इस प्रकार से अपेक्षा करें कि आप परमेश्वर के द्वारा एक सामर्थी परमेश्वर के पुत्र कहला सकें. And what did the king say? King Saul said to David, "Go, the Lord be with you." और हम यहां पर देखते हैं कि शाऊल दाऊद से कहता है कि तू जा, परमेश्वर तेरे साथ है. Say that. आप लोग कहें, जा, यहोवा तेरे साथ है. I will go and the Lord is with me. मैं जाऊंगा क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है. I will go to my workplace. मैं अपने कामों की जगह में जाऊंगा. I will go in the streets. मैं गली गलियों में जाऊंगा. I will go to the marketplace. मैं जहां सब्जी मंडियों में जाऊंगा. I will preach. मैं प्रचार करूंगा. I will heal in the name of Jesus. मैं यीशु के नाम से चंगाइयां दूंगा. I will cast out demons. शैतान जो दुष्ट आत्माएं उन्हें निकालूंगा. Whatever Jesus says, my heavenly Father has commanded me, I will do. जो मेरे स्वर्गीय पिता ने जो भी मुझे आज्ञा के तौर पे दी है, वो यीशु के नाम से मैं करूंगा. God has called me to bring transformation in this nation. यीशु मसीह ने मुझे चुना है कि मैं इस भारत देश में एक बदलाव को लेके आ सकूं. I don't want to listen to any excuse of the devil. मैं किसी भी शैतान के बहानों को सुनना नहीं चाहता हूं. If God is going to speak you to people, devil also will speak to you to people only. जब परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करता है, शैतान भी उसी प्रकार से कई लोगों से बात करता है. So what you got to do? आपको क्या करने की जरूरत है? Connect to the frequency of heaven, not to the frequency of the worldly system. और जो परमेश्वर की ओर जो हमें जोड़ने वाली बात है, उसकी ओर हमें बढ़ना है, ना कि जो दुनियादारी की ओर हमें ले खींचने वाली चीजें हैं, उनकी ओर नहीं. Every time you are remaining, abiding in Him, and in you in Him, and He with you, you are having fellowship, you are having intimacy, you are having communion with Him. जब आप उसमें बने रहते हैं और वो आप में बना रहता है, तो आपके साथ उस प्रकार का परमेश्वर का रिश्ता रहता है. There is all the time exchange, there is synchronization taking place. और हमेशा आप देखेंगे कि आपके और परमेश्वर के बीच में एक वार्तालाप और चीजें यहाँ आदान प्रदान होती रही हैं. Just as there are angels, they're ascending and descending every time you're praying. और जब हम प्रार्थना करते हैं तो स्वर्गदूतों की तरह हम देखते हैं कि जो स्वर्गदूत कुछ नीचे आ रहे हैं, कुछ ऊपर जा रहे हैं. They are taking your prayers to the Father and bringing answers from the Father. और जब आप प्रार्थना करते हैं तो कुछ दूत लोग आपकी प्रार्थना को ऊपर लेके जा रहे हैं, और कुछ स्वर्गदूत प्रार्थना का उत्तर नीचे लेके आ रहे हैं. So now what we are going to do? और अब हम क्या करने जा रहे हैं? We are going to pray again little warfare prayers. और हम एक आत्मिक युद्ध की एक प्रार्थना हम करने जा रहे हैं. Without that we cannot live.
और इसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। Everyone is fighting a war. हम हर एक जन एक युद्ध को लड़ रहे हैं So we have to fight और हमें लड़ने की जरूरत है with God's word. परमेश्वर के वचन के द्वारा। We got to declare and decree over our lives. और हमारे जीवन पर हमें यह घोषणा और घोषित करना है। Let's close our eyes. आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, We'll confess हम अंगीकार करेंगे, just like yesterday. कल के जैसे हमें अंगीकार करेंगे, Just like yesterday. कल की तरह। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I pray for myself. मैं अपने आप के लिए प्रार्थना करता हूँ, I pray for my family, मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, for my locality, मेरे जहां कहीं भी मैं जगह में रहता हूँ उस जगह के लिए, for my workplace, जिस जगह में मैं काम करता हूँ उस जगह के लिए, for my school, मैं अब जहां पाठशालाओं में जाता हूँ उस पाठशाला के लिए, for my state, जहां कहीं भी मैं गली में रहता हूँ उस गली के लिए, for our nation, मेरे भारत देश के लिए, for Israel, मेरे इज़राइल के लिए, in a very, very special way. एक खास तौर पे उसके लिए प्रार्थना करते हैं। We bless Israel. हम इस्राएल को हम आशीषित करते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। As I ask you और जब मैं आपको पूछ रहा हूं to forgive my sins, मेरे पापों को तू क्षमा कर प्रभु, iniquities, trespasses, मेरे जीवन में जो कुछ भी पाप और गलतियां हैं उन सबको तू माफ कर परमेश्वर। Lord Jesus, यीशु मसीह, envy, मेरे जीवन में जो था है, deception, मेरे जीवन में जो धोखा देने वाली बात है, cares of this world, मेरे जीवन में इस दुनिया की जो चीजें हैं, unbelief, जो अविश्वास है, division, मेरे जीवन में जो अंतर करने वाली जो बातें हैं, तो बंटवारा करने वाली जो बातें हैं, giving offense, दूसरों को दुख पहुंचाने वाली जो बात है, gossip, जो चुगली करने वाली जो बात है, greed, मेरे जीवन में जो घमंड है, जो लालच है, hard-hearted, जो मेरे जीवन में एक कठोर दिल है, heaviness, जो भारीपन है, hate, और मैं जो नफरत है दूसरे के प्रति, lust, और जो भी एक व्यभिचारपन जो मेरे जीवन में है, fantasy, और जो भी एक अमीरीपन की जो जीवन जीने की जो बातें हैं, jealousy, एक दूसरे के प्रति जो जलन, impatience, जो मेरे जीवन में धैर्य ना रखने वाली जो बातें हैं, lying, झूठ बोलने वाली जो बात, manipulation, और दूसरों को गलत तरीके से ठहराने वाली जो बातें, plotting evil against one others, एक दूसरे के प्रति गलत चीजों को खड़ा करना, sexual sin, और जो भी व्यभिचार वाली जो बातें हैं, sexual immorality, जो व्यभिचार करने वाली जो गलत चीजें मेरे जीवन में, self pity, और खुद के ऊपर दया दिखाने वाली जो बात, strife, और जो झगड़ा पैदा करने वाली जो बातें, shame, बेशरम करने वाली जो बातें, stiff necked, जो एक कठोर करने वाली जो बातें, unforgiveness, दूसरों को क्षमा न करने वाली बातें, witchcraft, मेरे जीवन में जो जादू टोना, unsubmissiveness, जो किसी के प्रति अपने आप को समर्पण ना करने वाली जो बातें, worry, चिंताएं, unrighteousness, अधर्म, murmuring, complaining. जो एक कुड़कुड़ाने वाली जो बातें हैं, Father, पिता परमेश्वर, I repent यीशु के नाम से मैं पश्चाताप करता हूं, and I ask you और मैं तुझसे मांगता हूं, to forgive तू मुझे क्षमा कर, me मुझे and each of us और हर एक को, for all of our sins, और हमारे सारे पापों के लिए, iniquities, हमारी गलतियों के लिए, trespasses, हमारे जो और भी अनेक जो पाप हैं, and transgression, और हमारी जो भी गलतियां हैं, and to cover them और उनके ऊपर जय पाने के लिए with the blood of Jesus, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, and to cleanse us from all unrighteousness. और सारे अधर्म से हमें शुद्ध करने के लिए, I ask you और हम प्रार्थना करते हैं to do this in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, और यीशु मसीह जो नाजरत है उसके नाम से ये सब चीजें हमारे जीवन में होने पाए, according to your word. यीशु के वचनों के द्वारा। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I pray हम प्रार्थना करते हैं that you will give तू इस प्रकार से करेगा each of us हमारे एक के जीवन में all the things सारी बातें, that pertain to godliness. ऐसी बातें जो मुझे अधर्म की ओर लेके जाती हैं। I thank you for this day. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इन दिनों के लिए You have made. जो तूने बनाया है, I will rejoice and be glad. और मैं इसमें आनंदित होऊंगा और मगन होऊंगा।
I thank you for your blood, मैं तेरे खून के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। knowing that it cleanses me from all unrighteousness मैं जानता हूँ परमेश्वर के मेरे सारे अधर्म से मुझे शुद्ध करता है and allows me to come boldly to the throne of grace. और ये मुझे मदद करता है कि मैं तेरे दया के सिंहासन के सामने धैर्य के साथ आ सकूं। I am so thankful for the power of the blood of Lord Jesus Christ यीशु मसीह तेरे लहू के सामर्थी चीज के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। to protect, मुझे सुरक्षा देने के लिए, cleanse, साफ करने के लिए, heal, चंगाई देने के लिए, deliver, छुटकारा देने के लिए, sanctify, पवित्र करने के लिए, redeem, मुझे छुटकारा देने के लिए, justify, मुझे धर्मी बनाने के लिए and to make all things new. और मेरे जीवन में सब कुछ नई बनाने के लिए। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, your word say, तेरा वचन कहता है whatsoever I bind on earth shall be bound in heaven. जो कुछ भी तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, Whatsoever I loose on earth will be loose in heaven. जो भी मैं पृथ्वी पर खोलूंगा वो स्वर्ग में भी खुलेगा। In the name of the Lord Jesus Christ, यीशु मसीह के नाम से I bind मैं बांधता हूँ all evil, सारे दुष्टता को, wicked, दुष्टता को, demon, जो भी दुष्ट शैतान बातें हैं, lying, झूठी बातें, unclean, जो अशुद्ध बातें tormenting, और जो दूसरे के प्रति गलत बात धारणाओं को देने वाली बातें, demonic spirits, जो भी अंधकार की जो शक्तियां हैं and strong men. और जो भी हमारे प्रति सामर्थी जो लोग खड़े होने वाले, In the name of the Lord Jesus Christ of यीशु Nazareth, मसीह के नाम से I bind them in my presence, हम आपकी उपस्थिति में उन्हें बांधते हैं प्रभु। and everyone और हमारे एक को I prayed प्रार्थना करते हैं in the name of the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से I loose them और हम उन्हें छुटकारा देते हैं where Jesus sends them, जहां पर यीशु मसीह भेजता है, and I bind them उन्हें मैं उन्हें बांधता हूं and command them to stay और मैं उन्हें आज्ञा देता हूं कि वो वहीं के वहीं रह जाएं। in the name of Jesus. यीशु के नाम से I apply मैं इन बातों को लागू करता हूं blood of Jesus यीशु के लहू के द्वारा over my houses, मेरे घर पर, homes. मेरे घरों पर I apply the blood of Jesus यीशु के लहू को मैं लागू करता हूं। over every door and window of my house. मेरे घर के हर एक दरवाजों पर, हर एक खिड़कियों पर यीशु के लहू को लगाता हूं। I apply the blood of Jesus यीशु के लहू को मैं अपने ऊपर लगाता हूं। over all the contents of my house. मेरे जीवन में जितने भी बर्तन हैं उन सब के ऊपर यीशु के लहू को लगाता हूं। I apply the blood of Jesus यीशु के लहू को लगाता हूं। over all enter in and all who go out. मैं जब भी अंदर आता हूं, बाहर जाता हूं, उन सारे रास्तों पर यीशु के लहू को लगाता हूं। Thank you for my house धन्यवाद मेरे घर के लिए, and the blood of Jesus upon my house. मेरे घर पर यीशु के लहू के लिए धन्यवाद। I apply the blood of Jesus मैं यीशु के लहू को लगाता हूं over us हमारे ऊपर, as witness for you तेरे लिए गवाह के तौर पर। wherever I go. जहां कहीं भी मैं जाता हूं, A city on a hill या किसी भी शहर में या पहाड़ के ऊपर, that cannot be जो- cannot be hid. जो छुप नहीं सकता है, We will not hide your light हम तेरी ज्योति को कभी छुपाएंगे नहीं under a bushel, एक घाट के नीचे, but we will let your light shine before men, मगर दूसरे मनुष्य के सामने हम अपनी तेरी ज्योति को हम प्रकट करेंगे that they will see your good works and glorify you, Heavenly Father. कि वो हमारे अच्छे कार्यों को देखकर हमारे स्वर्गीय पिता की महिमा कर सकें। We will give light to all those in our homes हमारे घर में जितने भी लोग हैं उन सबको प्रभु यीशु की ज्योति हम प्रदान करेंगे। and our surroundings, हमारे चारों तरफ according to Matthew 5:14-16. मत्ती 5:16 और 17 के आधार पर, 14 to 16. 14 से लेकर 17वें वचन तक। Don't open. Thank you, Lord, धन्यवाद प्रभु for your ministries तेरी सेवकाई के लिए and the blood of Jesus और तेरे लहू के लिए upon us, upon this church and all across. हमारे जीवनों पर, हमारे कलीसिया पर और चारों तरफ के लिए I apply the blood of Jesus मैं तेरे लहू को लगाता हूं upon this organization which has come to bless all the church and pastors. और जो संस्था हमारे बीच में जो पास्टरमान आए हैं उनकी संस्था और चारों तरफ जितने भी लोग उनके द्वारा काम कर रहे हैं उनके ऊपर भी हम यीशु के लहू को लगाते हैं। Upon ADF India, ADF इंडिया के भारत के ऊपर Father, we bless them. हम उन्हें आशीषित करते हैं We pray for more and more of your mighty hand upon them. और हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा और भी सामर्थ्य हाथ उनके ऊपर होने पाए।
May they do what you have called them to do. जो कुछ भी आपने उन्हें आज्ञा के तौर पे कहा है वो अपने जीवन में करने पाए। May they do things by your counsel and wisdom and might, so that they can complete what you have sent them for. प्रभु वो तेरी बुद्धि के द्वारा, तेरी सलाह के द्वारा वो कार्य को करने पाए, ताकि जिस उद्देश्य के लिए तूने भेजा है वो उनके जीवन से होने पाए। May there be no delay, there will be acceleration. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि वो देरी ना होने पाए, मगर जल्द वो आगे बढ़ सके। Though they are few in number, but there are more angels and your heavenly beings surrounded by them. भले ही वो संख्या में कम है, मगर हम विश्वास करते हैं कि तेरे स्वर्गदूत और जितने भी तेरे स्वर्ग में पाई जाने वाली जितने भी आमीन सामर्थ है वो उनके साथ है। We declare victory over their life. हम उनके जीवनों पर तेरी जय को हम घोषित करते हैं। Everything what I do, जो कुछ भी हम करते हैं, we speak right now to the bank balances. हमारे जो बैंक में जितना भी बैलेंस है उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। We pray that you open the floodgates of heaven. प्रभु हम प्रार्थना करते कि तेरे स्वर्ग के झरों को तू खोलकर उंडेल दे परमेश्वर। This year, इस साल that you would do much more. और भी तू हमारे जीवन में करेगा, That you will pour new grace upon them. और एक नए अनुग्रह को तू उनके ऊपर उंडेलेगा। We bless them, Lord Jesus. हम यीशु के नाम से इस यूडीएफ जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रार्थना करते हैं। May they increase and expand प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि वो आगे और भी बढ़ने पाए, all across our nation. हमारे पूरे भारत देश के कोने कोने में बढ़ने पाए। We bless them. हम उन्हें आशीषित करते हैं। I request all of you who are seated here to by faith just stretch your hands upon this brother. He is a representative. He's come so that whatever you are declaring over his life will impact and bring changes. Please pray. Please pray over him. मैं इस सुबह यहाँ पर बैठे हुए हर एक लोगों से मैं विनती करता हूँ कि अपने अभिषिक्त हाथों को परमेश्वर के दास की ओर बढ़ाएं, और हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वो जिस संस्था से आए हैं उस संस्था के वो प्रतिनिधित्व है। तो हम प्रार्थना करें कि हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा वो प्रभु के दास और उनकी जो संस्था और जो भी वो कार्य कर रहे हैं वो आशीषमय होने पाए। We pray more than money, more than anything is prayer, because if you don't have anything you have to pray them daily, every moment, every second. I'm not saying you should not support them. Whatever sacrificial you'll have, you must give. Okay. मैं पैसों से बढ़कर मैं कहना चाहता हूं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आपके पास देने के लिए है तो आप उन्हें दें, आप उनकी मदद कर सकते हैं, मगर उसके साथ साथ प्रार्थना उससे बढ़कर हमारे लिए है। Come on, stretch your hands and आइए अपने हाथों को बढ़कर, बच्चे से लेकर बूढ़े बड़े तक अपने हाथों को बढ़ाएंगे, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, praise you, praise you, Lord, 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 praise you, Lord. All glory, all praise you, honor to your name, Lord Jesus. Hallelujah. Pray in tongues, pray in tongues. आत्मा में भर के हम प्रार्थना करेंगे, अन्य भाषाओं में हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, अपनी आवाजों को ऊंचा उठाकर आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद यीशु। यीशु के नाम में प्रभु आशीषित करते प्रभु, आशीषित करते प्रभु, नाम की महिमा हो प्रभु। हालेलुया। सीधारामा शंभरा लरबा हौदरा जलधीरा बलरबा उदरा बाबा शक्तिरे रिखारबा औदरा जलधीरा महंतुरा बौदरे हर्षदे रिखारा अंदला राउदरा बाबा ईमारा ला 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 रिखारा ला ला बाबा शंदेरे रे 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 रिखाला रा दा ला रा बाबा बाबा शौरे हत्ते रे रे रिखारा ला रा बाबा बाबा यीशु के रिखार के नाम से प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। री ला 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 बाबा शखरा ला 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 रिखारा ला रा हत्ते रा बाबा री वा शौरे हत्ते रा मारा के री ला ला हस्तला री शौरे रा यीशु के रिखार के नाम से प्रभु, यीशु के रिखार के नाम से प्रभु। ला 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 रबा शंदरा ला 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 रबा हौदरा जला वीरा बला रबा शं बाबा ओ रिखारा ला तुरा बाउदरे हंदला रा शौदरे खला ला 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 बाबा बाबा हौदरा बाबा शं बाबा रा
Hallelujah. हालेलुया। Let's pray for this church also. हम इस कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करेंगे। Father, we plead your precious blood प्रभु हम तेरे लहू के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं upon each one of us, हम हर एक के ऊपर, all the members, हर एक जो सदस्य हैं upon the pastor, हमारे स्थानीय कलीसिया के पासवान के ऊपर, and upon also this pastor who is interpreting. We bless him, Lord. और जो अनुवादित करने वाले जो मैं हूँ मेरे ऊपर भी, In his family, मेरे परिवार के ऊपर, whatever they do, जो भी हम करते हैं Father, we bless them. हम उन्हें आशीषित करते हैं We प्रभु। declare that they're the same tree planted by the rivers of water. प्रभु हम विश्वास करते हैं कि वो नदी के किनारे लगाए हुए उन पेड़ों के समान हैं, They will always bear fruit. वो हमेशा फल को उत्पन्न करेंगे They will last और वो हमेशा बने रहेंगे because you are with them. क्योंकि आप उनके साथ You हैं। will never leave them nor forsake them. आप उन्हें कभी ना छोड़ेंगे ना कभी त्यागेंगे। Father, we thank you. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं Whatever has been delayed in their lives, उनके जीवन में जो भी देरी होने वाली बातें हैं, Father, we speak acceleration. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि वो देरी यीशु के नाम में दूर होके वो आगे की ओर बढ़ जाने पाए, आगे की ओर तेजी से बढ़ने Come पाए। into your life. प्रभु उनके जीवन में पूरी तरह We से declare it to happen now. वो यीशु के नाम से होने पाए Now. इसी वक्त। May you prosper. प्रभु की वो आशीष में होने पाए। The hand of God, the mighty hand of God touch you. परमेश्वर का सामर्थी हाथ उनको छूने पाए। May the mighty hand of God touch you. परमेश्वर का सामर्थी हाथ उन्हें छूने पाए। May the mighty hand of God touch you. परमेश्वर का सामर्थी हाथ छूने पाए। May this day be a memorable day for your life. आपके जीवन का ये एक यादगार दिन होने पाए। Fill them, Lord. परमेश्वर भर दे, Fill them, Lord. भर दे, Fill them. भर दे परमेश्वर, Fill them. भर दे इन्हें प्रभु Boom. यीशु के नाम से। Lord Jesus, यीशु मसीह right now, इसी समय every laziness, हर एक जो आलसपन की बातें lose, छूटने पाए, every bondages, जितने भी बंधन है be broken, यीशु के नाम से टूटने पाए। everything हर एक चीज, practices हर एक चीज जीवन में जो भी प्रयास करने वाली बातें हैं, secretly against their lives, उनके जीवन में जो भी गुप्त तरीके से करने वाली बातें हैं, go back to the sender. यीशु के नाम से वो अपने केंद्रों में चली जाए। We speak confusion in the camp of the enemy. हे प्रभु हम जो दुश्मनों को जो घराना है उस घराना में हम एक शंका को पैदा करते हैं। Every arrow fired at you जितने भी तीर और हथियार आपके खिलाफ छोड़े गए हैं from the camp of the enemy, दुश्मनों के घराने से, return back, वो वापस चले जाए, go back, वापस चले जाए, go back, वापस चले जाए, go back. यीशु के नाम से वापस चले जाए। Father, we pray प्रभु हम प्रार्थना करते that हैं each one हम हर एक जन who are not able to pray जो प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं for a long time, बहुत समय से, a new grace be come upon them. प्रभु तेरा अनुग्रह उन पर आने पाए, New grace come upon them. तेरा अनुग्रह आने पाए। We thank you. प्रभु हम धन्यवाद We करते हैं, praise you. हम तेरे महिमा करते हैं। Let the water of life जो जीवन का जल है flush out वो उनके ऊपर उंडेलने पाए। every unwanted stranger हर एक जो अनजाने वाली जो बातें हैं in my life. मेरे जीवन में, जो अनजान वाली बातें हैं, You enemies हे दुश्मन, हे शैतान, of the gospel, जो सुसमाचार के खिलाफ खड़े होने वाला जो दुश्मन है, of the kingdom of God, परमेश्वर के खिलाफ खड़े होने वाली जो शक्तियां हैं, be paralyzed. यीशु के नाम से उन्हें लकवा होने पाए, Be paralyzed. यीशु के नाम से उन्हें लकवा होने पाए। Oh Lord, हे प्रभु begin तू शुरू कर to clean away हमें छुड़ा साफ करने के लिए from my life मेरे जीवन से all that does not reflect you. जो भी चीज तुझे प्रतिबंधित नहीं करती या तुझे प्रकट नहीं करती उन सारी चीजों को हटा। Let every wicked house जितने भी जो दुष्ट घराने हैं, constructed जो तो भी बनाए गए हैं against me मेरे खिलाफ, be demolished वो नाश होने पाए, टूटने पाए in the name of Jesus. यीशु के नाम से। Every walls हर एक जो दीवारें of Satan's kingdom शैतान के राज्य की जो दीवारें, catch fire. वो यीशु के नाम से आग लगे उनमें। I shall not serve my enemies. I shall not serve my enemies. जो मेरे दुश्मन हैं मैं उनको उनकी सेवा नहीं करूंगा।
My enemies shall bow down to me in the name of Jesus. जो मेरे दुश्मन है वो यीशु के नाम से वो बंधने पाए। I bind every desert and poverty spirits in my life. मेरे जीवन में जो भी निराश और जो गरीबी वाली जो आत्माएं हैं उन्हें यीशु के नाम से बांधता हूँ। I reject the anointing of non-achievement in my handiwork in the name of Jesus. मुझे कुछ भी काम ना करने देने वाली ऐसी जो बातें हैं उन्हें यीशु के नाम से मैं निष्कर्ष करता हूँ। I pull down all strongholds against my progress in the name of Jesus. मेरे खिलाफ खड़ी होने वाली जितने भी जो सामर्थी ताकतें हैं उन्हें यीशु के नाम से मैं ढा देता हूँ। I recall मैं वापस उन्हें बुलाता हूँ। all my blessings thrown down into the water. जो भी मेरी आशीषें जो पानी में फेंकी गई हैं उन्हें वापस अपने जीवन में घोषित करता हूँ। Into the forest and any satanic bank. और जितने भी जो मेरी आशीषें जो जंगलों में या जो दुश्मनों के जो तंबुओं में गई हैं उन सारी आशीषों को मैं वापस लेता हूँ। Holy Spirit, पवित्र आत्मा control my ability जो मेरी काबिलियत है तू उसे नियंत्रण में ले। to frame my words जो मेरे काम है उन्हें सही रीति से लेने के लिए in the name of Jesus. यीशु के नाम से I cut down मैं हर एक चीज को काटता the हूँ। roots of all problems in my life. जो भी मेरे जीवन में जो अनचाही जो बातें हैं उन्हें जड़ से मैं काटता हूँ प्रभु In the name of Jesus. यीशु के नाम से। All satanic scorpions जितने भी शैतानिक जो बिच्छुए हैं be rendered stingless. वो जो उनका जो डंग है वो यीशु के नाम से वो कोई भी विष उनके जीवन उनके डंग में ना होने पाए। In every area of my life. मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में In the name of Jesus. यीशु के नाम से Let all demonic serpents be rendered जो भी शैतानिक जितने भी प्रचार है वो harmless. वो मेरे खिलाफ जो भी खड़ी होने वाली जो मुझे नुकसान पहुंचने वाली जो बातें हैं वो नीचे की जाएं। In every area of my life. मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में In the name of Jesus. यीशु के नाम से I declare with my mouth मैं अपने मुंह से मैं घोषित ना करता हूं that nothing shall be impossible with me. कि मुझसे कुछ भी ऐसा असंभव होने वाली बात ना हो। In the name of Jesus. यीशु के नाम से Let the camp of the enemy जो दुश्मनों का जो तंबू है be put to shame. वो शर्मिंदगी पाने पाए In the name of Jesus. यीशु के नाम से। Spiritual parasites in my life जो भी आत्मिक जो लकवापन पड़ा हुआ है be disgraced. मेरे जीवन में जो आत्मिक लकवापन है वो यीशु के नाम से खत्म होने पाए In the name of Jesus. यीशु के नाम से। Let all my Herods जो भी मेरे वंशज हैं receive spiritual decay. जो आत्मिक जो आशीषें हैं बातें हैं वो यीशु के नाम से वो प्राप्त करने In पाए the name of Jesus. यीशु के नाम से। Let your favor तेरा अनुग्रह and that of a man और हर एक मनुष्य की जो बातें surround me this year. इन दिनों में मेरे चारों तरफ होने पाए। Let all evil worms in any area of my life die. मेरे जीवन में मेरे चारों तरफ जो भी दुष्टता के जो कीड़े मकोड़े हैं वो यीशु के नाम से हटने पाए In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। I reject मैं नकारता हूँ all evil handwritings जो भी दुष्ट लोग जो दुष्टता की जो भी लिखित बातें हैं against me. मेरे खिलाफ Be paralyzed. वो लकवा पाने पाए In the name of Jesus. यीशु के नाम से। I reject the spirit of tail. जो पूंछ बनाने वाली जो बातें हैं उन सबको मैं नकारता हूं And I choose the spirit of head in the name of Jesus. और यीशु मसीह के नाम से जो मुझे सिर बनाने वाली जो बातें हैं मैं उन्हें चुनता हूं। Let all those circulating my name for evil be disgraced in the name of Jesus. और जो मुझे दुष्टता की ओर खींचने वाली जो बातें हैं मैं उन्हें यीशु के नाम से नकारता हूं। Lord, put into my hand प्रभु तू उन बातों को मेरे हाथों में प्रदान कर that the gift that will elevate my calling. जो मेरी बुलाहट के लिए जो वरदान है परमेश्वर उन्हें मेरे हाथों में वापस दे In the name of Jesus. यीशु के नाम से। Let all evil friends जो भी मेरे दुष्ट या गलत संगति रखने वाले जो दोस्त लोग हैं make mistakes that will expose them. ऐसी गलतियां उनके जीवन से होने पाए जो उन्हें बाहर की ओर लेके आ सके In the name of Jesus. यीशु के नाम से। I will not lose my calling. मैं अपनी बुलाहट को कभी भी पीछे नहीं छोड़ूंगा In the name of Jesus. यीशु के नाम से। Lord, हे प्रभु
Teach me. मुझे सिखा, Teach me. सिखा, Teach me. सिखा To be crucified with you. कि मैं तेरे साथ क्रूसित हो सकूं। Let not your peace तेरी शांति depart from me. मेरे जीवन से ना हटने Oh पाए। Lord, हे प्रभु, I refuse मैं नकारता हूँ to wear the garment of tribulation जो भी परेशान, जो भी and sorrow. Sorry. जो दुख पहुंचाने वाली और जो भी परेशान करने वाली जो कपड़े हैं, मैं उन्हें नकारता हूँ यीशु के नाम से। Let every rebellion मेरे जीवन में जो कुछ भी आज्ञा ना मानने वाली जो बातें हैं, flee from my heart. मेरे जीवन से, मेरे दिल से निकल जाने Let पाए। every rebellion मेरे जीवन में जो बलवा करने वाली बातें हैं, flee from my heart. मेरे हृदय से निकलने In the पाए name of Jesus. यीशु के नाम से। Lord, प्रभु, let the spirit जो आत्मा that flees from sin जो दुष्ट जो पाप से भागती है, incubate my life. मेरे जीवन को पूरी तरह से ढांकने पाए। Let the secrets of hidden and open enemies जो भी छुपी हुई और गुप्त की जो शैतान की जो बातें हैं, be revealed unto me. वो मुझे बताई जाए, परमेश्वर प्रकट की जाए In the name of Jesus. यीशु के नाम से। I claim all my rights now in the name of Jesus. मेरा जो भी अधिकार है, मैं उसे यीशु के नाम से वापस लेता हूँ। I command every satanic net to receive destruction in the name of Jesus. जो भी शैतान के जितने भी जाले हैं, यीशु के नाम से वो फटने पाए, नाश होने पाए। Holy Ghost, हे पवित्र पर आत्मा, grant me a glimpse of your glory now. इसी वक्त तेरी महिमा का जो दर्शन है वो मुझे प्रकट कर प्रभु, In the name of Jesus. यीशु के नाम से। Lord, प्रभु, create in me a clean heart by your power. तेरे सामर्थ से मेरे जीवन में एक नया दिल को प्रदान कर। Lord, renew a right spirit within me. एक नई आत्मा को तू मुझे प्रदान कर। Holy Ghost, पवित्र आत्मा, pour the Father's jealousy upon me now. तेरे जो स्वर्ग के पिता का जो जुनून है वो मेरे जीवन में प्रदान In कर the name of Jesus, यीशु के नाम से। I renounce मैं हटाता हूँ all rights to anger in the name of Jesus. जो भी झूठ और जो भी गुस्से वाली जो बातें हैं, यीशु के नाम से हटाता हूँ। Holy Ghost, पवित्र आत्मा, quicken me तू मुझ पर जल्द in कर the name of Jesus. यीशु के नाम से। Lord, प्रभु, remove from me मेरे जीवन में से हटा दे every root of irritation, जो भी मुझे तंग करने वाली या मुझे परेशान करने वाली जो बातें हैं, that keeps anger alive in me. और जो मुझे गुस्सा पैदा करने वाली जो भी बातें हैं। Holy Ghost, पवित्र आत्मा, breathe on me now. इसी वक्त तू लेके आ। Holy Ghost, पवित्र आत्मा, breathe on me now. इसी वक्त तू लेके आ। Breathe on me now. इसी समय लेके आ। Breathe on me now. इसी वक्त लेके आ। Breathe. 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 जो श्वास Breathe. Breathe. श्वास On me. मुझ पर दे On दे, me. मुझ पर दे दे Now. इसी वक्त, Now. इसी In वक्त the name of Jesus. यीशु के नाम से। I reject मैं नकारता हूँ all thoughts जो भी अन्य विचार, that I will never change. कि ऐसे विचार जो कि मैं कभी नहीं बदलूंगा, In the name of Jesus. ऐसे विचार यीशु के नाम से I हट जाएं। reject मैं नकारता हूँ all thoughts सारे ऐसे विचार that I will never change. कि मैं कभी नहीं बदलूंगा, In the name of Jesus. यीशु के नाम से। Holy Ghost, पवित्र आत्मा, fill me भर दे, that I might bring forth healing power. मैं अपने जीवन में एक चंगाई प्रदान करने वाली सामर्थ को पाने पाऊं, In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Lord, प्रभु, produce in me मुझ में उत्पन्न कर the power of self-control and gentleness. और एक नम्रताई की और एक सेल्फ कंट्रोल की परमेश्वर एक आत्मा को प्रदान कर, जिससे मैं अपने आप पर नियंत्रण पा सकूं परमेश्वर। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। As I humble myself, मैं अपने आप को जब नम्र कर रहा हूं, by faith I receive promotion. मैं विश्वास से परमेश्वर में एक अगले स्तर पर जाने की चीज को प्रभु मैं अपने जीवन में लेता हूं। Whatever I spoken right now, जो कुछ भी मैंने यहाँ पर घोषित किया in है the name of Jesus, यीशु के नाम से, it shall come to pass over my life. मेरे जीवन में ऐसा ही होने I पाए। prophesy it over myself. मैंने अपने ऊपर भविष्यवाणी की I है, decree a thing and it shall be established. और जो कुछ भी मैंने यहाँ पर घोषित किया है वो मेरे जीवन में वैसा ही It होने shall be पाए, established. वैसा ही वो खड़ा हो जाएगा। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, All glory, सारी महिमा, all praise to you. सारी स्तुति पर In Jesus' mighty name. यीशु के नाम से। Amen. आमीन।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सभी प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाएं। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया, आमीन जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के वचनों से हमने सुना और हमने घोषणा किया। प्रभु के दास ने जो बोला उन बातों की हमने घोषणा किया। हालेलुया, और वो बातें हमारे जीवनों में आने पाए। हालेलुया। उस प्रभु के सम्मुख हम अपने आप को समर्पित करें। हम एक गीत गा करके आराधना करके हम समाप्त करेंगे आज की सभा को। हम प्रार्थना में जाने से पहले एक हम गीत गाएंगे। हालेलुया। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता ना करो, भय ना ताली बजा के हाथ पकड़ तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता ना करो, भय ना खाओ, हाथ पकड़ तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। लाल समुंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा। लाल समुंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा। शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। यरदन नदी भी हटकर बहेगी। यरदन नदी भी हटकर बहेगी। जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। जीवन का फाटक तुम्हें स्वागत करेगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। डेरे के निकट कोई दुख ना आएगा। डेरे के निकट, डेरे के निकट कोई दुख ना आएगा। मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेंगे। मार्गों में दूत तेरी रक्षा करेंगे। पैरों में पत्थर से ठेस न लगेगी। पैरों में पत्थर से ठेस न लगेगी। स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएगा। स्वर्गदूत हाथों में उठा ले जाएगा। मैं तेरे आगे आप हालेलुया। हमारे आगे आगे चलने वाला प्रभु विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता न करो, भय न खाओ, हाथ पकड़ तुझे मैं चलाऊंगा। चिंता न करो, भय न खाओ, हाथ पकड़ तुझे मैं चलाऊंगा। मैं तेरे उसकी आराधना करें प्रियो। ओ हालेलुया। तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मारा का पानी भी मीठा लगेगा। मारा का पानी भी मीठा लगेगा। यरीहो की शहर पना गिर पड़ेगी। यरीहो की शहर पना गिर पड़ेगी। सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी।
सूर्य चंद्रमा की गति थम जाएगी, जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएगी, जीवन की ज्योति तुम्हें ले जाएगी। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम आपका धन्यवाद प्रभु। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम अन्य भाषाओं में मैं तेरे आगे आप चलूंगा और आपकी चंगाई, आपका चंगाई, आपके छुटकारा, आपकी स्वतंत्रता, आपकी आजादी हर एक पर होने पाए। आपके आत्मा का सामर्थ प्रभु जी, आपके छुटकारे की घोषणा करते हैं प्रभु, आपके छुटकारे की घोषणा करते हैं, आपके चंगाई की घोषणा करते हैं, आपका सामर्थ बोलते हैं प्रभु जी। ओ रख दे रे दे री गलम उड़ शबारा दुनिया री खरद रे प्रभु, आपका स्पर्श बोलते हैं, आप छू ले प्रभु जी। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए। खास तौर से प्रभु आज जितने भी लोग आपकी उपस्थिति में आए हैं, जूम के द्वारा जितने भाई बहन जुड़े हैं, कलीसिया में भी जितने लोग हैं प्रभु, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हमारे मध्य में अगर कोई भी प्रभु बीमारी के साथ है, यीशु नासरी आपके अद्भुत और सामर्थी नाम से हम कलीसिया मिल के प्रार्थना करते हैं। आपके बलवंत और सामर्थी हाथ को बढ़ाए प्रभु जी इसी वक्त, और होने दे प्रभु आपका अद्भुत चंगाई, आपका अद्भुत सामर्थ उन्हें छू लेने पाए। हर एक अंधकार के बंधन टूट जाए उनके जीवनों से, और प्रभु यीशु के अधिकार के नाम से चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हैं प्रभु जी। आपका सामर्थ बोलते हैं, हर एक को आप बलवंत करें पिता, आपकी महिमा को हर एक के जीवनों में आप प्रकट करें प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद, आपकी आत्मा सामर्थ से हम सबको आपने भर दिया है प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपके दासों के लिए भी धन्यवाद, उन्हें हमारे मध्य में लाए उसलिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते हैं। और प्रभु परमेश्वर इस पूरे सप्ताह भर आपके अगुवाई में निरंतर हमें बने रहने के लिए मदद करें। आदर महिमा प्रशंसा यीशु मसीह केवल मात्र आपको देते हुए प्रार्थना विनती सर्वशक्तिमान यीशु नासरी के अधिकार के नाम से मांग लेते हैं, आमेन आमेन। अब हमारे परम पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ आपसे लेके सदा सर्वदा तक होती रहे, आमेन आमेन। हमें जय देश प्रभु का तो उठा के हम धन्यवाद दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।